नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज के मेरा विषय है कि जो देश की राजधानी कोयले की राजधानी देश की कोयले की राजधानी धनबाद है, उसके अंतर्गत एक अंचल पड़ता है बागमारा अंचल। बागमारा अंचल में एक हादसा हो जाती है। करीब करीब 30 लोग, हालांकि मीडिया वाले 19 बताते हैं, लेकिन 30 लोग दफन हो जाते हैं। वो होती है बीसीसीएल भारत कोकिंग को लिमिटेड का टोटल 12 एरिया है, उसमें से एक एरिया पड़ता है बरोरा एरिया, जो आपका एरिया 1 के अंतर्गत आती है, बरोरा डुमरा में। उसका एक बंद सी पैच रहता है, कोयलरी का नाम बोलते हैं या फिर इनक्लाइन उसको बोला जाता है। सवाल यहाँ पे ये आती है कि जब इनक्लाइन या पैच बंद हो गया तो बीसीसीएल के द्वारा उसकी भरपाई क्यों नहीं हुई। कई ऐसे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों बोल सकते हैं, बीसीसीएल के द्वारा बंद कोयलरी को छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस तरह की घटनाएं जो घट रही है लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं उठाया जाता है। हालांकि जो उस क्षेत्र पड़ता है, गिरिडीह की संसद आए और अपना प्रवक्ता जो होता है देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन सवाल यह बनता है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में देश में इस तरह का और भी घटनाएं नहीं घटे, इसके लिए कानून कब बनेगा। तीसरा, जब टाटा भी धनबाद से कोयला उत्पादन करती है, जमाडो व झरिया का क्षेत्र है, सेल भी कोयला का उत्पादन करती है, सेल जो चास नाला का उसका बेल्ट है, फिर बीसीसीएल में ही चोरी क्यों? टाटा का कोयलरी में देखिएगा कोयला चोरी नहीं होता है, सेल में देखिएगा कोयला चोरी नहीं होता है, फिर बीसीसीएल में ही क्यों? बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है जो कभी भी नेशनल मीडिया लोग कवरेज नहीं करती है। और लोग पूछते भी है कि नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाती है। भाई साहब, ये बात है कि जब तक आपका संसद प्रतिनिधि लोग, क्योंकि कोयला तो केंद्र का है, भारत सरकार का है, जब तक लोकसभा लोग या राज्यसभा जो होती है आप भेजे हैं जिसको चुनकर, लगभग झारखंड में 14 में से लगभग 10 सीट जो है बीजेपी का ही है, और कोयला भी बीजेपी का ही बोल सकते हैं, जिसका केंद्र में सरकार है, वही उसका मालिक है। वो आवाज क्यों नहीं उठाता है? और तीसरा सवाल, अगर लोग पहले जो इस तरह कई सैकड़ों हजारों कांड घटे हैं, जैसे गजलीटर कांड देख लीजिए, तुतलिया कांड देख लीजिए, मोहदा वासरिक कांड देख लीजिए, इस तरह का जो बीसीसीएल में अप्रिय घटना घटती थी, उसके बदले में उन लोगों को पहले मुआवजा मिलता था, जो मर गया उनके परिजन को नौकरी मिलता था, ये सब से बच गया। उसके बाद स्टार्ट कर दिया आउटसोर्सिंग का मामला। आउटसोर्सिंग में भी कई तरह का दंगे फसाद होने लगे, बात नहीं बनी, फिर भी आउटसोर्सिंग लगभग बीसीसीएल में लगभग अभी के समय में 135 कंपनियां रन करती है, चाहे वो कुल ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे लिफ्टिंग से हो, हर तरह से। उसके बाद क्या आने वाला भविष्य में संसद प्रतिनिधि कोल नीति, खनन नीति में बदलाव करके झारखंड के अनुकूल, झारखंड में जिस तरह का कोल नीति चाहिए वो झारखंड में हो सके, बीसीसीएल का क्षेत्र खास करके सीसीएल का भी क्षेत्र पड़ता है और ईसीएल का भी क्षेत्र पड़ता है, झारखंड के अनुकूल क्या कोल नीति में बदलाव होगा या फिर क्या खनन नीति बदलाव होगा? ये गंभीर सवाल है, लेकिन इसको कभी भी सदन में नहीं उठाया जाता। हालांकि वो क्षेत्र जो पड़ता है आपको बता देता हूँ, ब्लॉक 2 बीसीसीएल का एरिया है, ब्लॉक 2, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो बागमारा अंचल और जिला धनबाद पड़ता है। ये करीब यहाँ पे आज से नहीं, करीब करीब 6-7 साल से उत्खनन चल रहा है जमुनिया के। हालांकि झारखंड का 2-3 नदियां ऐसे हैं प्रमुख जो सिर्फ और बीसीसीएल ने इसको गंभीर से खत्म करने का निर्णय बना लिया है और कर भी रहा है। दामोदर नदी एक बीसीसीएल कारण खतरे में है, जमुनिया पूरा खोद दिया, एक खुदिया नदी तो उसका नामो निशान मिट गया। तीसरा है कतरी नदी जो कतरास के इर्द गिर्द आती है, उसका भी उत्खनन कर करके खत्म कर दिया गया है। कभी मार्ग, पानी का मार्ग को चेंज कर दिया है, पानी का मार्ग बारिश में अब नदी में ना बह के खाद में घुस जाती है। लोगों का जीवन त्रस्त है, लेकिन कभी भी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य देश में नहीं उठाता है, इसलिए नेशनल मीडिया इसको कवरेज नहीं करती है। झारखंड में झारखंड का अनुकूल कोल नीति बनना चाहिए, इसको उठाना चाहिए सदन में, नहीं तो फिर आने वाला समय में इस तरह कई घटनाएं घट चुकी है। पिछला साल लगभग जो गोविंदपुर एरिया ब्लॉक आपका एरिया बीसीसीएल एरिया पड़ता है, तितलिया 1 पंचायत जो बागमारा में ही पड़ता है, वहां पे भी लगभग 32 से 35 आदमी को दफन कर दिया गया। हालांकि वो लोग बंगाल साइड से थे, तो उन लोगों पर इतना आक्रमण नहीं हुआ, इतना पब्लिश नहीं हुआ। इस तरह से एक कुसुंडा क्षेत्र में भी हुआ था,
6 लेडीज दफन हो गया था, उनकी लाश तो टुकड़ों टुकड़ों में निकला था। ये अगर जमुनिया में जो कांड हुआ है उसका पब्लिश होने का कारण मैं देता हूँ सरजू राय को, क्योंकि सरजू राय अगर नहीं होते तो इतना पब्लिश नहीं होता। लेकिन कोल नीति बनना चाहिए झारखंड के लोगों के प्रति और खनन नीति बनना चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।